अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी चैनल के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम जा रहे हैं एक नई सोसाइटी की विज़िट करने के लिए। सोसाइटी का नाम है सेनेट एवेन्यू, सेनेट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो सोसाइटी पे जाने के लिए अभी हम इस्लामाबाद हाईवे पे कॉक पुल से पहले आता है जापान रोड। यहाँ से हम अपने अपने सफ़र का आगाज़ किया है। तो यहाँ से हम जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ से मेन रोड से कितने किलोमीटर अंदर सोसाइटी बनती है और वहाँ पे डेवलपमेंट का क्या सूरत हाल है। और उसके बाद हम आखिर पे इसके प्लॉट प्राइजेज और यहाँ पे जो फाइनल इसका वर्जन है वो देंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है। तो अभी ये हमने इस्लामाबाद हाईवे से उतरे हैं काकपुल से जस्ट पहले। इस्लामाबाद से अगर आप आए काकपुल की तरफ तो काकपुल से जस्ट पहले ये आता है जापान रोड, इसको कहते हैं। इस जापान रोड से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है। तो यहाँ से हमने अपने मीटर की माइलेज भी नोट की है, या वहाँ जाके चेक करेंगे कि हाईवे से कितने किलोमीटर बनता है। तो हमारे साथ रहिए, प्रॉपर्टी चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा प्रॉपर्टी चैनल जो है आगोश 2, DHA 3, बैरिया टाउन, यूनिवर्सिटी टाउन, ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, CDA के सेक्टर्स में डील करता है। इन CDA सेक्टर I-15, खासतौर पे CBR 2, इन प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो प्रॉपर्टी चैनल के व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कायम कर सकते हैं। इस सिलसिले में मेरी आपसे गुजारिश होगी कि बेहतर होगा कि पहले आप मैसेज कर दिया करें व्हाट्सअप के ऊपर, और देन अगर ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह ताला आई विल कॉल यू बैक, और या फिर आप मैसेज के बाद एक सूटेबल टाइम के ऊपर हम कॉल पे बात कर सकते हैं। तो जी अभी हम जापान रोड से चल रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं जी कहाँ तक जाते हैं सेनेट एवेन्यू के लिए और वहाँ पे क्या सूरत हाल रहती है। तो प्रॉपर्टी चैनल के साथ रहिएगा। ये दरमियान में लोकल आबादी है, छोटे छोटे गांव हैं। रोड बनने की वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी आपको नई डेवलपमेंट, नई कंस्ट्रक्शंस भी नज़र आ रही हैं। रोड अभी ये नया नया कारपेट हुआ लग रहा है, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अप्रोच भी काफ़ी बेहतर हो गई है। और इससे पहले ये रोड सिंगल और काफ़ी टूटा हुआ था, अभी ये नया रोड बना है, नई कारपेटिंग हुई है। ठीक है जी। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर इस वक्त जो सबसे सक्सेसफुल, सबसे महंगा और जो कामयाब प्रोजेक्ट है वो गुलबर्ग है। गुलबर्ग ग्रीन्स है जो कि फार्म हाउसेज हैं, और उसके बाद आता है गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला और एक कनाल के प्लॉट्स हैं। लेकिन एक चीज़ जो मेंशन मैं करना चाहता हूँ ये है कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो है वो मेन इस्लामाबाद हाईवे से तकरीबन 9 किलोमीटर के ऊपर से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और वहाँ पे इस वक्त जो है 10 मरले का प्लॉट जो रेडी प्लॉट है इस वक्त कम से कम जो ट्रेड हो रहा है 90 प्लस में ट्रेड हो रहा है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे इन सोसाइटीज़ में कि अगर आपको उसी रेंज में, उसी फासले, बल्कि उससे कम फासले के ऊपर, अगर कम प्राइस के ऊपर से कोई आपको ऑप्शन मिलता है तो हमारी कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट्स के लिए एक अच्छे सस्ते प्रोजेक्ट्स और अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेकर आएँ। तो इसी सिलसिले में आज हमारी सेनेट एवेन्यू की विज़िट है, हमारे साथ रहिएगा जी। उसी जापान रोड पे ट्रैवल करते हुए हमने अभी तक तकरीबन 4 किलोमीटर का सफ़र किया, नहीं बल्कि 3 किलोमीटर का सफ़र किया है। तो आगे आए हैं तो ये हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये नेवल इनकरेज का गेट आ गया, गेट नंबर 1। नेवल इनकरेज का एक अपना रास्ता जो इस्लामाबाद हाईवे से है, और दूसरा जो गेट है वो इस तरफ से जापान रोड के ऊपर भी है। तो बताने का मकसद ये है कि नेवल इनकरेज जो है ये भी इस्लामाबाद हाईवे से तकरीबन 4 किलोमीटर से फासले से स्टार्ट होता है। तो और यहाँ पे अगर आप प्राइस देखें तो इस वक्त 5 मरला जो है वो तकरीबन जो ट्रेड हो रहा है वो 50-60 लाख से 70 लाख तक ट्रेड हो रहा है। तो इस हिसाब से उसी सेम लोकेशन का बनती है 7 एवेन्यू का, और इसका तकरीबन कोई 2 से 3 किलोमीटर का फ़र्क है, लेकिन प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसी रोड पे हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब ये रोड जो है थोड़ा सा नैरो हो गया है, लेकिन दूसरी चीज़ जो मैं आपको आगे शेयर करूंगा इस सैनेट एवेन्यू की, जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आप गूगल मैप के ऊपर देखें तो ये गुलबर्ग के साथ जो है इसकी लोकेशन देखें तो गुलबर्ग के साथ एडजेसेंट लगता है। फ्यूचर में चांसेस हैं जिस तरह ओवरसीज एम्प्लॉयज सोसाइटी को गुलबर्ग से एक्सेस मिल गया है तो ये भी गुलबर्ग से एक्सेस मिल जाएगा इनको। तो गुलबर्ग से करीब 3 और तकरीबन एडजेसेंट सोसाइटी बनती है ये। तो लेकिन हम जो है उस तरफ से भी इसका एक्सेस है, नेवल इनकरेज के अंदर से भी एक्सेस है इसका। नेवल इनकरेज के रोड से आके आप ये गेट नंबर 1 से एग्जिट लेके भी इस पे जा सकते हैं, और नेवल इनकरेज के बैक साइड भी जो के ब्लॉक वाली साइड है वहाँ से भी इसका एक्सेस है।
लेकिन हम जापान रोड की तरफ से जाने जा रहे हैं। मकसद ये था ताकि आपको एक डायरेक्ट जो सीधा हाईवे से रास्ता है वो दिखाया जाए, वहां से इसका तकरीबन कितना फासला बनता है। तो हमारे साथ रहिएगा जी। उसी रोड पे चलते हुए हम अब आए हैं आगे। तो ये तकरीबन हम सोसाइटी के गेट तक पहुंच चुके हैं और ये आपको दिखाते हैं जी। ये नेवल इनकरेज का गेट है, प्रॉपर्टी ऑफ नेवल इनकरेज का गेट आप देख सकते हैं लगा हुआ है, इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये भी ये नेवल इनकरेज का अगला गेट है। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक उसावा कॉलेज इस्लामाबाद भी है। यहाँ पे इस्लामाबाद की फेडरल गवर्नमेंट का गर्ल्स स्कूल भी मौजूद है इसी रोड के ऊपर। तो यहाँ पे मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में घर भी बनाते हैं तो आपको कॉलेज, स्कूल और एक और चीज़ जो बताना चाहूँ, नेवल इनकरेज के अंदर जो है नेवी का कॉलेज भी मौजूद है, बॉयज़ का, गर्ल्स का कॉलेज भी मौजूद है और उसके अलावा वहाँ पे स्कूल्स भी नेवी के मौजूद हैं। मकसद ये है कि यहाँ पे आपको विद इन करीब तरीन आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें, ये जनाब अगर हम थोड़ा सा आपको मैं दिखा सकूँ, ये वर्कर्स वेलफेयर कॉलोनी है। ये गवर्नमेंट की कॉलोनी, पिछले दिनों इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे कुछ जो घर सामने आपको मैं जूम करके अगर दिखाऊं, जो अंदर घर बने हुए, इन घरों का हैंड ओवर भी किया है। ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड ने ये बना के जो मजदूर तबका है उनके लिए छोटे घर बनाकर हैंड ओवर किए गए गवर्नमेंट की तरफ से। ये वो कॉलोनी है। तो मकसद ये है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई बेआबाद है, इसके इर्द गिर्द की तमाम सोसाइटीज़ जो हैं डेवलप हैं। नेवल इनकरेज जिसकी नेबरिंग सोसाइटी में आ जाती है, दूसरी ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड आगे ये इसकी नेबरिंग सोसाइटी में है, और फिर उसके बाद जो है गुलबर्ग इसकी नेबरिंग सोसाइटी में है। ओवरसीज़ फाउंडेशन सोसाइटी जो है वो भी इसकी नेबरिंग सोसाइटी में है, आगे चल के वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये इसकी सारी लोकेशन और इसकी नेबरिंग सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब वहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है वो हम आगे चल के इंशाल्लाह देखते हैं। ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड से हम आगे हैं, आए हैं तकरीबन 300 से 400 मीटर के फासले के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, सेनेट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ये सोसाइटी का साइट ऑफिस भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से अब हम एंटर हो गए हैं सोसाइटी के अंदर। जी माजरत, ये थोड़ी सी आपको करेक्शन कर दूं, ये मेरा ख्याल था कि ये एंट्रेंस है इसकी, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, लेकिन ये जो बताया गया है कि ये सेनेट की जो आगे एंट्रेंस है, ये जो एंट्रेंस है यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी के नाम से। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है कि जी कल आपको यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल डोर स्टेप के ऊपर है। तो आपको एक और सोसाइटी से और क्या चाहिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी आपके डोर स्टेप के ऊपर जनाब। तो और बताएं आपके लिए हम क्या करें। ठीक है जी, यहाँ से हम अब आगे सोसाइटी का ये जो सोसाइटी ऑफिस आ गया, सेनेट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो यहाँ पे ये आपने देखे इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से हम एंटर हो कह रहे हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे काफ़ी ऑफिस तो अच्छा बनाया है। आगे जाके देखते, लैंड की जो नज़र आ रहा है इन्होंने चार दीवारी की हुई है। ठीक है जी, लेकिन अभी तक डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है, अभी तक कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है इसमें। आगे चल के देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है, आगे की डेवलपमेंट है या नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट शुरू करने के या उसके आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप ये देखें काफ़ी सारे यहाँ पे पाइप्स वगैरह और काफ़ी सारा इक्विपमेंट हमें यहाँ पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। या तो लगता है इन्होंने पाइपों की मशीनरी यहाँ पे फैक्ट्री लगा ली है, जितने सारे पाइप ही पाइप रखे हुए हैं। लेकिन आगे जाके देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। यहाँ तक तो अभी कोई इन्होंने सिर्फ थोड़ी सी लेवलिंग ही की है, बाकी अभी कामयाब नहीं। बेसिकली ये जो मुझे लग रहा है ये कि यहाँ पे ये इसकी एंट्रेंस है, आगे एरिया इसका आगे जाके है शायद। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या सूरत है जी। अभी हम आ रहे थे सोसाइटी के अंदर, तो विजिट वीडियो बना रहे थे, तो सोसाइटी की मैनेजमेंट की गाड़ी आई। दे आर सो काइंड कि उन्होंने आया, उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ गाड़ी पे आ जाएं, हम आपको सारा विजिट कराते हैं। तो अभी हम उनकी ये डबल कैबिन गाड़ी है, इसी के ऊपर हम बैठ गए हैं, विजिट कर रहे हैं सोसाइटी का। तो आप देखें क्या सूरत हाल है। पीछे जैसे कि दिखाया था ये एंट्रेंस है, दोनों तरफ इन्होंने बाउंड्री वॉल की हुई है। बाउंड्री वॉल के बाद जो है ये आगे जो सारा एरिया दोनों तरफ आप देख रहे हैं सोसाइटी का है। ऑब्वियसली पहाड़ी एरिया है, काफी खड्डे बड़े ऊंच छोटी बड़ी खाइयां हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये है कि एक जो आगे तक इन्होंने काफी सारी जो है कटिंग की हुई है, और जो एक रास्ता है बड़ी गाड़ी का
जहाँ पे फोर व्हीलर जा सकती है उसका उन्होंने रास्ता वगैरह दिया हुआ है। तो अच्छा, दूसरी अभी चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई है कि आप अगर आना चाहें, जो मेन साइट है जहाँ पे अभी हमें ये लेके जा रहे हैं, वो ये है कि उस साइट के ऊपर जो है जाने के लिए ओपीएफ सोसाइटी, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की जो सोसाइटी है, जो एक डेवलप सोसाइटी है, इसी रोड के ऊपर, वहां से इनका रास्ता है। उस रास्ते से आप आकर डायरेक्ट इनकी जो मेन एरिया है उसके ऊपर आ सकते हैं। तो लेकिन हम क्योंकि जापान रोड से आए थे, तो यहाँ से अभी तक इनकी एक्सेस जो है वो सिर्फ थोड़ी छोटी सी कच्ची रोड है, वहाँ पे भी फोर व्हील जा सकती है। तो हम लोग वहाँ से आए थे, तो इसलिए वहाँ से जो है थोड़ा सा मुश्किल है आना। तो इन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि अगर आपने आना हो तो आप ओपीएफ सोसाइटी से आएँ। ये सामने जो ब्रिज बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये भी ओपीएफ सोसाइटी का है। इस रोड से आप ओपीएफ से एक्सेस कर सकते हैं इनके मेन एरिया को। तो ये अभी हम आगे आए हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जो है कुछ डेवलपमेंट और कुछ कटिंग का काम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे कोई प्लांट वगैरह लगाया हुआ है जो कि यहाँ पे कटिंग वगैरह कर रहा है। यहाँ पे यस, ये आप देखें आगे, ये यहाँ पे जो डेवलपमेंट और कटिंग का काम कुछ जो है वो हो रहा है। जी, ये यहाँ पे काफ़ी कटिंग वगैरह हो रही है। यहाँ पे इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया हुआ है कटिंग वगैरह का। एरिया है वहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमें कुछ मशीनरी भी खड़ी हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे ये कटिंग है, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है। पिछला जो एरिया था जो जापान रोड से था, वहाँ पे सिर्फ एक एक्सिस रोड ही सीधी की थी, और उस साइड के ऊपर इनका एरिया था, चौड़ाई कम थी। अब आगे जो मेन एरिया जो है सोसाइटी का, वो अब यहाँ पे कुछ आप मशीनरी खड़ी हुई भी नजर आ रही है। यहाँ पे कटिंग और डेवलपमेंट का काम भी जारी है। जी, ये देखिए सामने ये पाइप्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे फ्रंट और कटिंग का काम जारी है। तो ये थी जी आज की सेनेट एवेन्यू सोसाइटी। सर ये इधर बना वो टंकियाँ वगैरह, ये सामने जो अगर आपको दिखाऊं तो ये टंकियाँ जो डेवलपमेंट वगैरह जो हुई ये सारी ओपीएफ सोसाइटी की है, जो इसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट और नेबरिंग है। यहाँ से जो है इसका रास्ता भी जो है ओपीएफ से साथ है, जो मेन इसकी एंट्रेंस है। यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड के ऊपर जाएं तो सामने गाड़ियाँ वगैरह जो ट्रैफिक नजर आ रही है, ये भी ओपीएफ की है। वहाँ से इसका बोर्ड भी लगा हुआ है जो मेन इसकी एंट्रेंस है। और इस साइड के ऊपर ये जो घर आपको नजर आ रहा है रेड साइड का, इससे आगे जो है गुलबर्ग है। तो इसकी नेबरिंग सोसाइटी गुलबर्ग और ओपीएफ जो है वो बिल्कुल एडजेसेंट है। तो ये थी आज की सेनेट एवेन्यू के बारे में वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी पिछले एरिया में तो लग रहा था कि कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब जैसे ही आए हैं तो ये ए और बी ब्लॉक बता रहे हैं, तो इसमें जो है यहाँ पे कटिंग और काफी डेवलपमेंट नजर आ रहा है। मशीनरी भी खड़ी, ईद की छुट्टियों की वजह से काम बंद है, लेकिन मशीनरी नजर आ रही है। लेकिन किसी हद तक अर्थ वर्क जो है काफी हद तक ये ब्लॉक में तो काफी हद तक अर्थ वर्क कर दिया गया है। और ये इसका जो है ये मेन रोड आप देख सकते हैं, ये वहां से एक्सेस करेगा, तो ये मेन रोड जो है इसकी कटिंग काफी हो चुकी है। बाकी प्राइस डिटेल में आपको जो है मजीद इंफॉर्मेशन के बाद आपको इसकी प्राइस डिटेल भी शेयर कर दूंगा। तो प्रॉपर्टी चैनल के साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।